एक गांव में राकेश और शीला नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे राहुल और रिंकी थे। वे उन दोनों की बहुत अच्छी से परवरिश कर रहे थे। अचानक एक दिन राहुल के मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सही इलाज करने के बाद उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसके दोनों बच्चे राहुल और रिंकी अकेले हो जाते हैं। उसके पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसने दूसरी शादी कर ली और घर में एक नई माँ उन दोनों के लिए लेकर आया। राकेश के नई पत्नी का नाम मीरा था। वह शुरू शुरू में उसके दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल करती थी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वह दोनों बच्चे उसकी आंखों में खटकने लगे थे। वह उन दोनों को देखना नहीं चाहती थी। वह अपने पति के काम पर जाने के बाद उन बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। उन्हें अक्सर डांटती रहती थी। कभी कभी तो वह उन दोनों को मारती भी थी और घर का काम करवाया करती थी। एक दिन वे बच्चे आपस में बैठकर बात कर रहे थे। राहुल अपनी बहन रिंकी से बोल रहा था, दीदी क्यों ना हम नई माँ की सारी सच्चाई बाबा को बता दें, तो वो कुछ ना कुछ तो हमारे लिए ज़रूर करेंगे। तो उसकी बहन बोलती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैंने उनको बताकर देख लिया है। वे हमारी बात को झूठ मानते हैं। वे नई माँ के खिलाफ़ कुछ सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिन के बाद अचानक से राकेश को एक दिन शहर जाना पड़ता है। वह काम से शहर में एक हफ्ते के लिए चला जाता है। इस बीच उसकी पत्नी मीरा को बच्चों को सताने के बहुत ही अच्छे मौके मिल जाते हैं। राकेश के जाने के बाद एक दिन रात के वक्त दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से मीरा आती है और बच्चों को चिल्ला चिल्ला कर जगा देती है। बच्चे उठकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ माँ? तो वह बोलती है कि तुम्हारे पिता की जान खतरे में है और हमें उन्हें बचाने जाना होगा। जल्दी से तुम लोग मेरे साथ चलो। बच्चे ये सुनकर जल्दी से माँ के साथ चल देते हैं। वह उन दोनों बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जाती है। जंगल के बीचों बीच जब वो पहुँचती है तो बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठाकर उनसे बहाने से वहाँ से चली आती है और बोलती है कि मैं अभी कुछ देर में आऊँगी। बच्चे वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करने लगते हैं, पर वह नहीं आती है। बच्चे सोचते हैं कि नई माँ नहीं आई अभी तक। तो उसकी रिंकी बोलती है कि अब वो नहीं आएगी, वह हमें पागल और उल्लू बनाकर यहाँ जंगल में छोड़ कर चली गई है। अब हम क्या करेंगे? हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। वे सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वे बाहर जाने की बजाय जंगल के और अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर एक बांस का घर दिखाई देता है। तो वे सब खुश होते हैं कि लगता है यहाँ पर कोई रहता है। उनसे हम लोग बाहर जाने की मदद मांगते हैं। वे सब वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वे चिल्लाते हैं पर कोई आवाज़ नहीं आती। वे सब अंदर घुस जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पिंजरे में कई सारे बच्चे कैद होते हैं। वे सब देखते हैं तो पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो पिंजरे में कैद बच्चे बोलते हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चुड़ैल तुम लोगों को भी यहाँ पर कैद कर देगी। और जब वह पूरे 11 बच्चों को इकट्ठा कर लेगी तो उनकी बलि देकर इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। वे कैद बच्चे बोलते हैं, उसके आने का टाइम हो गया है, जल्दी से छिप जाओ तुम लोग, वो लगता है आ रही है। तो वे दोनों बच्चे वहीं पर पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। वह चुड़ैल एक नए बच्चे को लेकर आती है और बहुत खुश होती है कि मेरी गिनती बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी और मैं तुम सबको बलि चढ़ाकर इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। तो चुड़ैल बोलती है, यह किसकी महक आ रही है? यहाँ पर लगता है कोई और भी बच्चा आया है। तुम लोग बताओ, यहाँ पर कोई आया है या कोई है? तो सब बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हम ही लोग हैं। तो चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं, यहाँ पर ज़रूर कोई आया है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। पर वह
बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं, ये नया बच्चा जो तुम लेकर आई हो ये उसी की खुशबू है। यह चुड़ैल सुनकर बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तो रिंकी और राहुल निकलते हैं। वे सब पूछते हैं कि इस चुड़ैल से बचने का कोई तो रास्ता होगा। तो बच्चे बोलते हैं यह घर बांस का बना हुआ है, इस घर के एक बांस के अंदर उसकी जान छुपी हुई है और बस यही पता लगाना है कि किस बांस में है। अगर वह बांस मिल गया तो यह चुड़ैल को हम लोग मार सकते हैं। तो रिंकी अपने भाई से बोलती है कि तुम चुड़ैल पर नज़र रखो, मैं सारे बांस पर पत्थर मारूंगी, जिस पर चोट लगेगी और उसे दर्द होगा तो समझो कि वही बांस है जिसमें उसकी जान बसी हुई है। पत्थर मारते मारते अचानक से एक बांस पर जैसे ही पत्थर लगता है तो उस चुड़ैल की चीख निकल जाती है, वह चिल्लाने लगती है। तो वह रिंकी समझ जाती है कि यही बांस है और इसी में उसकी जान है। वह बांस वहाँ से उखाड़ कर उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक देती है। इस तरह से चुड़ैल मर जाती है और वह सभी बच्चों को बचा लेती है। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।